Hello, my shining souls out there. Welcome to Tarology World with Anushka. आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ. जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा. एंड जैसा कि आपने थंबनेल पे आज टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि जनवरी में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स रिसीव होगी, कौन से एरिया ऑफ लाइफ में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आपको नसीब होगी जनवरी के महीने में. यानी कि इस न्यू ईयर के साथ साथ आपकी लाइफ में कौन सी एक न्यू चीज की बिगनिंग होगी, किस एरिया ऑफ लाइफ में आपको न्यू बिगनिंग को देखने मिल सकती है. सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर पाइल. दिस इज पाइल नंबर 1 and this is pile number 2. जिसको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो विथ पाइल नंबर 1. Hello and welcome pile number 1 people. So you have selected this protection card, which is the 444 number card. The universe and your spiritual guides are protecting you. So सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि आपने बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कार्ड चूज किया है कि ये कार्ड खुद ही मैसेज आपको दे रहा है कि यूनिवर्स एंड एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं एंड आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं कार्ड्स. ये जो 3 कार्ड्स हैं वो ये कार्ड्स हैं कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा वो हम जानेंगे इससे, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. बाकी जो कार्ड्स हैं वो जनवरी के महीने के लिए, उसमें हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली है या कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, किस एरिया में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, यानी कि आपका जैन का महीना कैसा रहेगा. ओके, ये जो 2 कार्ड्स है वो एंजल की गाइडेंस है एंड ये जो 2 कार्ड्स हैं वो मैंने व्हाट यू नीड टू फोकस इन जनवरी मंथ, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाले हैं. ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. द फर्स्ट कार्ड इज First chakra, Archangel Michael. Then we have Goddess of the Moon and then we have Angel of Balance. Okay. So जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मैं यहाँ पे ये बता सकती हूँ आपको कि सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आपका रूट चक्रा का कार्ड आया, यानी कि फर्स्ट चक्रा है ना. तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर एंड अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि ये जो स्टेबिलिटी एंड ये जो सिक्योरिटी है वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि आप किसी प्रकार की या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर लव लाइफ में स्टेबिलिटी की खोज कर रहे होंगे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ला सकूं या ला पाऊं. और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे अपने इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड में, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी में हो. और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप विद द गॉडेस ऑफ द मून आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनेंगे एंड सुन रहे भी हैं. एंड आपकी इंट्यूशन ही आपको इन द करंट सिनेरियो ये बता रही है कि कैसे आपको आपकी लाइफ में बैलेंस करके आपको चलना है आगे. और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा वरिड हो सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके. ऐसा हो सकता है कि ये जो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ वो फाइनेंशियल वाली ना हो. ऐसा ये भी हो सकता है कि ये लव लाइफ से रिलेटेड हो. जैसे आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा. ओके, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो स्टेबिलिटी है वो फाइनेंसिस से, उनके करियर से रिलेटेड है.
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए उस चीज पे आपका ध्यान होगा जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में होंगे एंड आपको जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत हो रही होगी वो आप ले पा रहे होंगे। अब ये जो एक्शन है, वो एक्शन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है एंड वो एक्शन आपके करियर, फाइनेंसिस, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। नाउ लेट्स चेक कि आपकी लाइफ में जैन के महीने में क्या होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्या ओवरऑल होने वाला है, आपको किस चीज में चेंजेस देखने मिल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट कार्ड। द फर्स्ट कार्ड इज 7 of Cups, देन वी हैव 2 of Swords, देन वी हैव 5 of Pentacles, देन वी हैव द Magician, then we have 7 of Wands and last we have Ace of Pentacles. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको एंजल नंबर 1 की सीरीज दिख रही हो या एंजल नंबर 7 की सीरीज दिख रही हो एंड मैक्सिमम लोगों को 1 1 या 7 7 जरूर दिख रहा होगा। तो जैन के महीने में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी किसी प्रकार की कंफ्यूजन दूर होगी। सबसे पहली बात, आपको ये पता चलेगा कि आप जिनसे, मतलब जिनको आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, क्या वो आपके लिए सच में सही है या नहीं। आपको इस बात का अनुमान होगा कि कौन आपके लिए अच्छा है एंड कौन आपके लिए बुरा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको जैन के महीने में किसी प्रकार की चॉइस करनी पड़ सकती है बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जैन के महीने में आप अगर कुछ भी चाहें तो वो चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो वो भी जैन के महीने में ख़त्म होने के योग हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं एंड जो भी आपके ओपोनेंट्स होंगे ना, उनको उनसे आप जीत कर दिखाएंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कि आपके लाइफ में फाइनेंशियली या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज एक न्यू बिगनिंग हो सकती है एंड आप एक न्यू करियर पथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंसेस आपके ग्रो हो सकते हैं एंड आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या अगर आप सिंगल हैं तो उसमें आपको न्यू बिगनिंग देखने मिल सकती है। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि विद द मैजिशियन कार्ड आपके दिल में सुकून बना रहेगा। ओके, आप कोई भी ऐसा नहीं होगा, आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप किसी भी चीज को लेके छटपटा रहे हैं। ओके, ऐसा होगा कि आपके माइंड में, आपके दिल में एक सुकून बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये देखिए गॉडेस ऑफ द मून के नीचे ही मैजिशियन कार्ड आया है। यानी कि आप जब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो माइंड है, आपकी जो बॉडी सोल है, उन सब में पीस तो आना ही है ना, क्योंकि अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो ऐसा तो होगा ही। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल रहेंगे जैन के महीने में। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस मिल सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज भी थोड़े से हो सकते हैं कि किस ऑप्शंस को चुना जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आप बिल्कुल सही ऑप्शन को चुनेंगे एंड अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करेंगे जैन के महीने में। नाउ लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो यहाँ पे एंजल का ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि आप जिस भी सिचुएशन से प्रेजेंटली डील कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में इम्प्रूव होगी। Now let's check the next card, abundance. Such a beautiful card by angels. So जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था with the ace of pentacles कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। तो न्यू बिगनिंग क्या लाती है? न्यू बिगनिंग लाती है अबंडेंस इन योर लाइफ। सो वही आपके लाइफ में आ रही है। अब हम ये देखेंगे दैट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन ये सारी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज cultivate a positive outlook and focus on the abundance in all area of life.
ओके, सो ये जो अबंडेंस कार्ड आया था, यहाँ पे आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस न्यू बिगनिंग्स की अबंडेंस को हासिल करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उस चीज पे फोकस करने की जरूरत है जो पहले से ही आपके पास है। ओके, यानी कि आपको उन उन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है जिनके लिए आप शुक्रगुजार होंगे। आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं अपने एंजल्स को एंड अपने भगवान को। Now let's check the last card. Accept the change and trust the path that opens in front of you. So जैसा कि मैंने आपको कहा था with the Ace of Pentacles कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब न्यू बिगनिंग अगर होगी तो न्यू दरवाजा ही कहलाएगी ना, यानी कि न्यू दरवाजा खुलेगा आपकी लाइफ में। एंजल आपको क्या बोल रहे हैं, आपको खाली एक चीज करनी है, ट्रस्ट रखना है एंजल पे, एंड वो जो दरवाजा आपके सामने खुले उसे एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है आपने। एंड एक मैजिशियन की तरह इफ पॉसिबल तो अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसे और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि बहुत ही जल्दी और भी जल्दी जैन से भी पहले आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ सके। Now, that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye. Hello, my shining pal number 2 people. So you have selected this 999 number card, which is the release card. It's time to let go of what's no longer serving you. ओके, सो यहाँ पे एंजल्स का बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपके लिए ये है कि जो चीज आपको आपकी लाइफ में इन द प्रेजेंट सिनेरियो सर्व नहीं कर रही, उसको आप लेट गो कर दीजिए। चाहे वो कोई स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई आइडिया हो, जिस भी चीज से रेजोनेट करें आप वही रख लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ कार्ड्स बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं कार्ड। ये जो फर्स्ट 3 कार्ड्स है वो आपको जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपकी करंट एनर्जी बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। बाकी जो कार्ड्स है वो जनवरी मंथ में क्या चीज आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, क्या इवेंट आने वाला है, इस चीज में आप अपनी विश फुलफिलमेंट देख सकते हैं, ये सब चीज हम जानेंगे। एंड ये जो 2 कार्ड्स है वो एंजल की गाइडेंस है। एंड ये जो 2 कार्ड्स है वो इसलिए निकाले हैं मैंने ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको जैन के महीने में किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सके। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। Now, देरी ना करते हुए let's start your reading. So the first card over here is third chakra, Archangel Chamuel. Then we have the strategy card and then we have second chakra, Archangel Ariel. So सबसे पहले यहाँ पे I can see कि with the third chakra, Archangel Chamuel, आप किसी अपनी कोई पर्टिकुलर विश को लेके, अपनी कोई डिजायर को लेके उसके ऊपर फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो काम कर रहे हैं या फिर कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं, आप उस चीज़ की भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अगर ये चीज़ आपके वर्क से रिलेटेड है तो आप सपोज कोई जैसे ड्राइंग का काम कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फुल अपनी क्रिएटिविटी को संजो के, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बना के उसके बाद उसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं, ताकि आपकी जो विश है कि कैसा चित्र आपकी लाइफ में बने वैसा बन जाए आपकी ड्राइंग बोर्ड पे। ओके, ये चीज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अगर ये चीज आपके लव लाइफ से रिलेटेड है तो उसमें भी आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरी करना चाहते हैं। आपकी जो भी विश है उसे आप अपनी लव लाइफ में पूरी करना चाहते हैं, चाहे आपको
किसी प्रकार की भी स्ट्रैटेजी ही क्यों ना अपनानी पड़े। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप जितनी नॉलेज हो सके उतनी ले रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल भी आपके साथ है इस काम में। एंड ये भी हो सकता है कि ये जो चीज़ है, ये जो जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो आपकी दिली ख्वाहिश है। अब चाहे ये इंसान है या कोई ये काम है, जो भी है, दोनों चीज में ही ये आपकी दिली ख्वाहिश है। एंड आप चाहते हैं कि चाहे स्ट्रैटेजी लगे, चाहे आपकी कितना भी स्ट्रेंथ लगे, पावर लगे, क्रिएटिविटी लगे, आप बस इस काम को, इस पर्टिकुलर काम को फुलफिल करना चाहते हैं, चाहे कितनी भी आपकी लाइफ में आपको मेहनत लगे। ओके, नाउ लेट्स चेक कि जैन के महीने में क्या होने वाला है। So, let me tell you all the cards first. The first card is the World card, then we have the Star, then we have Fool, then we have Seven of Pentacles, then we have Seven of Swords, and the last we have King of Pentacles. ओके, सो कहीं ना कहीं जैन के महीने में आई कैन सी कि ये जो विश है, जिस चीज के ऊपर भी आप दिलो जान से काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो चीज, वो जो आपकी पर्टिकुलर विश है, वो फुलफिल होने के फुल चांसेस हैं। आपको आपके मेहनत का फल नसीब होगा। आपकी जो स्ट्रैटेजी जो आप अपनाएंगे ना, वो पूरी होती दिख रही है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बस आपको छोटी सी एक चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं भी आप जल्दबाजी ना करें, इमेच्योरिटी ना दिखाएं, एंड सोच समझ के ही अपने सारे कदमों को आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी ये जो विश है वो जैन के महीने में जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो आपकी पर्टिकुलर विश है, इसे पूरी करने में पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी, यानी कि आपके एंजल्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी ये पर्टिकुलर विश को पूरी करने में। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं 7 नंबर भी दिख सकता है। ये जब आपकी विश फुलफिल हो जाएगी तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई हो। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो विश है जब कंप्लीट होगी तो आप काफ़ी खुद को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में मानेंगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका स्टेटस बढ़ गया हो या आपका रुतबा बढ़ गया हो, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको ऐसा लगे दैट यू आर कंप्लीट। ओके, यानी कि सपोज आपकी लाइफ में अगर ये विश करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड है तो वो ज़रूर पूरी होगी, एंड आपको आपके मेहनत का, आपके स्ट्रैटेजी का फल ज़रूर मिलेगा, एंड आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाएंगे एंड एक अबंडेंट लाइफ जिएंगे। एंड अगर आपकी ये विश लव लाइफ से रिलेटेड है तो वही सेम चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है। तो जिस भी इंसान से अगर आप मतलब मिलना चाहते हैं या इन रिलेशनशिप जाना चाहते हैं या इंगेजमेंट या शादी, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, वो पूरा हो के ही रहेगा जैन के महीने में। एंड जब वो चीज़ पूरी होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव रूल्ड दिस वर्ल्ड, या आपने सब कुछ पा लिया है अपनी लाइफ में। बस एक चीज पे ही फोकस करने की जरूरत है, विच इज इमेच्योरिटी, यानी कि जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं देना। जो भी फैसला लेंगे वो सोच समझ के 4-5 बार सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा। जितना जल्दी आप ऐसा करेंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में आपको हार्ड वर्क का नतीजा आपको मिलेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि एंजल के मैसेजेस क्या है। सो द फर्स्ट मैसेज ओवर हियर इज फॉरगिवनेस। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जैन के महीने में अगर तो ऐसा कोई इंसान है जिसको आप फॉरगिव करना चाहते हैं तो उसे आप फॉरगिव कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप अपने लिए फॉरगिवनेस मांगेंगे जैन के महीने में भगवान से। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको किसी इंसान को फॉरगिव करने की ज़रूरत है एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो वो चीज़ आप आराम से कर पाएंगे। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे तो एंजल की गाइडेंस है ये कि फॉरगिव कीजिए एंड लेट गो कर दीजिए। देखिए,
यहाँ पे क्या मैसेज आया था? रिलीज, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ वट एवर नो लॉन्ग सर्विंग यू। देखिए, अगर कोई चीज है जिसको आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, तो वो चीज प्लीज कीजिए एंड लेट गो कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे तब तक आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज रिमेन पॉजिटिव। सो जैसा कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन लेना है आप वो ले रहे हैं, आप हार्ड वर्क पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है? अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखना है, ताकि ये जो विश फुलफिलमेंट है आपकी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। ओके, अब हम ये जानेंगे कि जैन के महीने में आपको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। योर वर्थ is not determined by circumstances or outside opinions. Okay, तो अगर तो आपको किसी ने कुछ बोला है, ठीक है, एंड वही चीज आप मान के बैठ गए हैं एंड आप उस इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है ना, तो वो पत्थर की लकीर नहीं होगी, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्यों खुद के ऊपर मत थोपिए। ओके, एंड फॉरगिव जिसको करना है उसको कीजिए एंड आगे बढ़िए एंड लेट गो कीजिए अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड कल्टिवेट देम। सो यहाँ पे एंजल का बहुत खूबसूरत मैसेज है। एंजल आपको जनवरी के महीने में ये कहना चाहती है कि जितना आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करेंगे एंड उसे कल्टीवेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। एंड जब आप रिमेन पॉजिटिव रह के, जब आप इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे एंड फॉरगिव कर पाएंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट होगी विद द स्टार कार्ड। एंड आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स बन पाएंगे, यानी कि जिसके साथ आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं, वो विश आपकी फुलफिल हो जाएगी। Now, that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye.